राजधानी पुलिस ने शातिर एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इसका खुलासा आज डीसीपी उत्तरी ने किया है। इस मामले पर एसएम कासिम आबदी ने खुलासा करते हुए बताया कि एटीएम में डालने वाले कैसेट और उसके साथ साथ एक एप्पल आईफोन और कुल 9,20,000 रुपए और एटीएम में लगने वाले कैसेट बरामद किए गए। घटना का सफल खुलासा करते हुए एसएम कासिम आबदी ने बताया कि इस मामले को लेकर प्रभारी निरीक्षक विकास राय के नेतृत्व में और सर्विलांस क्राइम टीम के उत्तरी प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे में बड़ी सफलता हासिल की गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरह से इन शातिर चोरों ने चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। 21 दिसंबर 2012 सन 2023 को वादी मुकदमा रविंद्र शर्मा पुत्र दयराम शर्मा निवासी सीएमएस इन्फो सिस्टम CP 123 विराज खंड ने नियर सहारा हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ के द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि सीएमएस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा 19 दिसंबर 2023 को पीएनबी एटीएम का पासवर्ड डालकर रुपयों से भरे कैसेट चोरी किए गए। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमे में घटना को चुनौती पूर्वक लेते हुए उप निरीक्षक भरत कुमार पाठक और स्थानीय क्राइम टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस उपायुक्त उत्तरी की सर्विलांस टीम के सहयोग तथा घटना से संबंधित प्राप्त सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर खास की सूचना पर सफल खुलासा हुआ। कासिम आबदी ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों में नौशाद अली पुत्र इरशाद अली निवासी बेगमपुरवा थाना बाबूपुरवा जनपद कानपुर लखनऊ जिसकी उम्र महज 26 वर्ष है। दूसरा आरोपी अभिषेक कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी दीनदयाल तौत कपूर गल्ला मंडी सनी गांव थाना विधुना कानपुर नगर उम्र लगभग 23 वर्ष है। तीसरा आरोपी आरिफ खान पुत्र भुल्लू निवासी पत्थरकट्टा चौराहा मुराइन टोला सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर जिसकी उम्र महज 25 वर्ष है। इन शातिर चोरों ने सीएमएस के कर्मचारियों के साथ योजना बनाकर पासवर्ड प्राप्त कर दुरुपयोग करते हुए एटीएम में चोरी किए थे। आरोपियों को पिकनिक स्पॉट जंगल के गेट के पास से 26 तारीख यानी कि 26 दिसंबर को समय करीब 9:15 पर गिरफ्तार किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन है वो शातिर चोर जो एटीएम में भी पैसे को किस तरीके से चुराते हैं। उसके साथ साथ पुलिस ने किस कड़ी मशक्कत के साथ इन शातिर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 बजे के आसपास की घटना है जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है बताया जाता है कि एटीएम से जो है वो पैसा चोरी कर लिया गया है। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और जब पैसे की जब काउंटिंग होती है पता चलता है कि 13,08,500 रुपए जो है वो वहाँ से मिसिंग है और जो कैश ट्रे जिसमें पैसा रखा जाता है वो कैश ट्रे भी मिसिंग है। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है। जो उस समय जो सीसीटीवी फुटेजेस होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से वहाँ के जो टावर डेटा है टावर नंबर वो वहाँ से कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर तत्काल इसमें टीमें गठित करके इसमें सरगर्मी से इसकी तलाश जो अभियुक्तों की तलाश है वो शुरू कर दी जाती है। इसमें आज 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम है नौशाद अली, अभिषेक और आरिफ। इसमें जो नौशाद है ये एज ए कस्टोडियन काम करता था। सीएमएस सिक्योरिटी जो ये जो फर्म है जो कैश लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है पीएनबी में जिस एटीएम से पैसा चोरी हो वहाँ पर ये एज ए कस्टोडियन काम करता था। तो कस्टोडियन एज ए कस्टोडियन इसके पास पासवर्ड होता था। ये पासवर्ड इसने अपने मित्र अभिषेक के साथ शेयर किया और अभिषेक और आरिफ ने मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इनके पास से कुल तीनों अभियुक्तों के पास से कुल जो बरामदगी हुई है 9,20,000 रुपए जो है बरामद हुए हैं। इनके पास से एक आईफोन बरामद हुआ है जो कि इन्होंने चोरी के पैसों से ही आईफोन खरीदा था। वो भी पुलिस ने बरामद किया है और आज इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने अभियुक्त थे सर इसमें टोटल वाले जो घटना को अंजाम दिए और कैसे ये खुलासा हुआ? इसमें टोटल 3 अभियुक्त हैं जैसा मैंने अभी बताया है और ये तीनों अभियुक्त कहीं ना कहीं इसी सिक्योरिटी एजेंसी के ही एक पार्ट थे
ये जो नौशाद है ये अभी भी काम कर रहा था और ये दोनों पूर्व कर्मचारी थे CMS इन्फो सिस्टम के। इसमें जो हम लोग को जो फुटेजेस मिली थी उसके आधार पर और कुछ संदिग्ध नंबर्स मिले थे उनके आधार पर हम लोग काम कर रहे थे और उसके फलस्वरूप आज इन तीनों की गिरफ्तार किया गया है। नौशाद और आरिफ लोग जो आपस में कनेक्शन हुआ था, क्योंकि ये नौशाद अभी मौजूदा कर्मचारी है, ये लोग पूर्व कर्मचारी है, कैसे आपस में साझा की और कैसे चोरी की रचना हुई? ये नौशाद और ये जो अभिषेक है ये दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और ये जो आरिफ है ये फतेहपुर का रहने वाला है। नौशाद अभिषेक को जानता था, अभिषेक आरिफ को जानता था और इस तरह से ये तीनों एक गैंग बना करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये तीनों एक साथ शामिल हुए और फिर इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। नौशाद ने पासवर्ड शेयर किया लेकिन नौशाद यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं था। फिजिकली ये अभिषेक और आरिफ आए थे और इस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर अंजाम देने के बाद ये लोग पैसे का आपस में ये लोग बंटवारा करके फिर अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले गए।